कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का षष्ठा पाठा आदि शंकराचार्य का तीसरा भाग लेकर। तो आइए बिना विलंब किए अनुवाद प्रारंभ करते हैं। अथ कदाचित काश्याम प्रथित यशसा विद्वत्थौरेयसे मंडन मिश्रा से दर्शन लावाय चा मनश्चकारा। यानी उसके बाद वे काशी में प्रसिद्ध यशस्वी यानी प्रसिद्ध यश को प्राप्त हुए महान विद्वान मंडन मिश्र के दर्शन लाभ के लिए यानी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए मनश्चाकार उनके मन में इच्छा हुई या मन में इच्छा की। यानी उसके बाद में प्रसिद्ध यश वाले महान विद्वान मंडन मिश्र के दर्शन को प्राप्त करने के लिए उनके मन में इच्छा हुई। तदग्रहम अन्वेष्टु कामा कांचित धीवरीम अप्रक्षति। और उसके बाद उनके घर को ढूंढने की कामना से तदग्रहम उनके घर अन्वेष्टु में यानी खोजने या ढूंढने कामना से कांचित कोई धीवरी किसी धीवरी से अप्रक्षत उन्होंने पूछा क्वास्ति कहाँ है मंडन मिश्र सिधामेत मंडन मिश्र का धाम कहाँ है। सा धीवरी प्रत्यवदत और उस धीवरी ने उत्तर दिया स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम स्वतः प्रमाणित है दूसरे प्रमाण की क्या आवश्यकता। कीरांगना यत्रो गिरो गिरंती जहाँ पर यानी धीवरी ने उत्तर दिया कि जहाँ द्वार के नीड़ांतरम सन्निबद्धा जहाँ पर द्वार में पिंजड़े में या घोंसले में पड़े हुए बैठे हुए अबे ही तद्धाम ही मंडनसी जानो तद्धाम वही धाम है ही मंडनसी मंडन मिश्र का वही धाम है। फिर से देखिए स्वतः प्रमाण स्वयं प्रमाण है दूसरे प्रमाण की क्या आवश्यकता। जहाँ पर कीरांगना कीर कहते हैं तोता जहाँ पर तोता अंगना मणि यानी मादा जहाँ पर तोता यत्र गिरो गिरंती आपस में बातचीत करते हैं यानी कीर और कीरांगना दोनों यानी नर और मादा से यहाँ पर अर्थ है। जहाँ पर तोता मैना यत्र गिरो गिरंती आपस में संस्कृत में बात कर रहे हो संस्कृत की ही बात कर रहे हो संस्कृत भाषा बोल रहे हो। द्वार पर घोंसले में स्थित जहाँ पर तोता मैना आपस में संस्कृत में शास्त्रार्थ करते हो बात करते हो। अबे ही जानो तद धाम वही धाम मंडन मिश्र से वही मंडन मिश्र का घर है। इत धीवरी वचनम श्रुत्वा ऐसा धीवरी का वचन श्रुत्वा सुनकर शंकर मंडन मिश्र से भवनम गता मंडन मिश्र के घर गए। भवनम गता यानी घर गए। तयोर मध्य उनके मध्य में तत्र वहाँ शास्त्रार्थो अवगत उनके मध्य में वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्न प्रतिभाशाली भार्या पत्नी शारदा प्रतिष्ठापित की गई यानी बैठाई गई। निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की पत्नी अत्यंत सुमेधा संपन्न यानी अत्यंत प्रतिभाशाली और बुद्धिमती भार्या शारदा को प्रतिष्ठापित किया गया। शास्त्रे स्वस्वामिना पराजय असहमाना और शास्त्रार्थ में अपने स्वामी यानी अपने पति की पराजय को वो सहन न कर सकी। सा स्वयं और वे स्वयं तेन सह उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए समुद्र अववत और वो तैयार हो गई यानी अपने स्वामी की पराजय स्वीकार न सहन न कर पाई और वे उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए स्वयं उद्यत हो गई यानी तैयार हो गई। सा शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान पक्ष और उन्होंने शंकर से काम शास्त्रीय प्रश्न पूछे। तान दुह उत्तरानि प्रश्नानि श्रुत्वा सा तूष्णी बभूव और उनके इस प्रकार के कठिन और भद्दे प्रश्नों को सुनकर वे तूष्णी बभूव वे मौन हो गए। कौन? शंकराचार्य उनके द्वारा यानी मंडन मिश्र की पत्नी के द्वारा पूछे गए कठिन और भद्दे प्रश्नों को सुनकर वे मौन हो गए। तूष्णी यानी मौन बभूव हो गए। किंचित कालांतरम कुछ समय के बाद सा पर काय प्रवेश विद्या वे दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या
को वो जानकार थे, उनको आती थी कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते थे। तो उसी का आधार मानकर उसी के सहारे सब परकाय प्रवेश विद्या, परकाय प्रवेश यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या के सहारे काम शास्त्राज्ञ, उन्होंने काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी काम शास्त्र के ज्ञाता हो गए। पुनश्च मंडन पत्नी, और पुनः उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्र से पराजित पान, और उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी को, जो शारदा देवी थी, जो शास्त्रार्थ कर रही थी, जिन्होंने काम संबंधी प्रश्न पूछे थे, उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। जनश्रुति है कि यत सा मंडन मिश्र से, ये जनश्रुति है, लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, यानी उनके शिष्य बन गए। सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धा चलेबले, और सुरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। दिग्विजय यात्रा प्रसंगेन एवं आचार्य प्रवरा प्रयागम प्राप्ता, और दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में आचार्य प्रवर प्रयागम को पहुँचे। यानी इस समय ये जो थे वैदिक धर्म के उद्धार के लिए, जो दिग्विजय की यात्रा के लिए, दिग्विजय के लिए भारत भ्रमण कर रहे थे, तो उस कड़ी में ये कहाँ पहुँचे, दिग्विजय यात्रा के बीच में आचार्य प्रवर शंकराचार्य प्रयाग पहुँचे। तत्र वैदिक धर्मो उद्धरणाय सततम यतमान कुमारिल भट्टम ददर्श, और वहाँ पर इन्होंने वैदिक धर्म के उद्धार के लिए सतत लगातार प्रयत्नशील कुमारिल भट्ट के दर्शन किए। एक और कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म का कर्म कांड पक्ष आश्रित, कर्म कांड का पक्ष लेकर सांप्रदायिकों को पराजित कर रहे थे। अपरतः से दूसरी ओर श्रीमत शंकरा कर्म कांड से, और दूसरी ओर श्रीमत शंकर यानी आचार्य शंकराचार्य कर्म कांड के चित्त शुद्धि मात्र पर्यवश या महत्तम, यानी चित्त शुद्धि के मात्र उद्देश्य की महत्ता को स्वीकार करके भी मोक्षे तस्य व्यर्थम प्रतिपादित, मोक्ष के लिए ये व्यर्थ है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया। तो एक और कुमारिल भट्ट ने कर्मकांड के पक्ष का सहारा लेकर सांप्रदायिकों को पराजित किया, तो दूसरी ओर श्रीमद शंकराचार्य ने कर्मकांड के चित्त शुद्धि मात्र के उद्देश्य के महत्व को स्वीकार करके मोक्ष के क्षेत्र में उसकी व्यर्थता प्रतिपादित की, यानी मोक्ष के क्षेत्र में ये व्यर्थ है। एवं कुमारिल सम्मत मतमपि खंडित्वा, उन्होंने कुमारिल सम्मत के, जो कुमारिल ये उनका नाम है, उनके मत को खंडन करके, उनके मत का खंडन करके सा अज्ञान की निवृत्ति करके ज्ञान की महिमान ख्याप यामास, और उन्होंने ज्ञान की महिमा का प्रतिपादन किया। यानी उन्होंने इस प्रकार कुमारिल भट्ट के मत का भी खंडन करके उन्होंने अज्ञान के निराकरण के लिए ज्ञान का महत्व बताया। अज्ञान का खंडन करके ज्ञान का महत्व, ज्ञान की महिमा बताई। तद ज्ञानमेव मोक्षदायकम भवति, और ये ज्ञान ही मोक्षदायक होता है। इति ज्ञान कांड में वेदस्य, इस ज्ञान कांड में ही वेदस्य, वेद का निष्कृष्टार्थ, निचोड़ है, सार है, निष्कर्ष है। इति शंकर अमन्यत, ऐसा शंकर ने माना। यानी उन्होंने जो कुमारिल थे, इस प्रकार से कर्म कांड ही वेदों का निष्कर्ष रूप है, शंकर ने ऐसा माना। इस प्रकार कुमारिल भट्ट के मत का खंडन करके उन्होंने अज्ञान के निराकरण के लिए ज्ञान का महत्व बताया। यह ज्ञान मोक्षदायक होता है। इस प्रकार ज्ञान कांड ही वेदों का निष्कर्ष रूप है, शंकर ने ऐसा माना। एवं शंकर आशे तो काश्मीर पर्यंतम समग्र प्रदेश परिभ्राम, यानी इस प्रकार से शंकर ने रामेश्वर यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी देशों का परिभ्रमण किया। स्वकीय अलौकिक्या बुद्ध्या न केवलम विरोधी मतम समूल उत्पाटयामास, वरंच वैदिक धर्मानुयायिनां मध्ये तत्वस्वरूपम उद्देश्य यद्वैत मतम आसीत तस्याप समन्वय तेतु समुपस्थिता स्थापिता। अब फिर से देखिए, बहुत लंबा वाक्य है।
उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी देशों का परिभ्रमण किया और स्वकीय अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवल विरोधियों को समूल उत्पाट यानी विरोधियों के मत का समूल नष्ट कर दिया, यानी विरोधियों के मत को समूल नष्ट कर दिया। इस प्रकार मंडन मिश्र कन्याकुमारी यानी सेतुबंध रामेश्वर से लेकर कश्मीर तक समस्त देश में घूमे और अपनी अलौकिक प्रतिभा से उन्होंने केवल विरोधी मत को ही जड़ सहित नहीं उखाड़ फेंका, बल्कि वैदिक धर्म के अनुयायियों यानी जो वैदिक धर्म के मानने वाले थे तत्व मध्य तत्व स्वरूपम उद्देश्य, उनके मध्य में उनके बीच में तत्व के स्वरूप को लेकर दो मत थे, यानी वो एक मत में नहीं थे। वैदिक धर्म के मानने वालों के मध्य तत्व स्वरूप को लेकर जो मतभेद था, उन दोनों के बीच में मतभेद था। यह द्वैत मत्यम आसीत तस्यापि, उसका समन्वय तेन सम, और उन दोनों के बीच में उन्होंने समन्वय स्थापित किया। यानी वैदिक धर्म के प्रति जो लोगों का दो मत थे, आपस में मतभेद था, उस मतभेद को दूर करके उन्होंने उनके बीच में समन्वय स्थापित किया। अल्पीयसी एव वयसी महापुरुषो वयो चतुर्दिक, यानी थोड़े ही समय में यानी थोड़ी ही उम्र में इस महापुरुष ने चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में, चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में स्वकीर्ति कौमुदी अपनी कीर्ति की कौमुदी का प्रसार करके द्वात्रिशत पर मायूरंते केदार खंडे स्वपार्थिव शरीरम त्यक्त्वा पुनः कैलाशवासी बभूव, यानी थोड़ी सी उम्र में ही इस महापुरुष ने चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति कौमुदी का प्रसार करके 32 वर्ष की आयु में ही केदार खंड में स्वपार्थिव शरीर यानी अपने पार्थिव शरीर को यानी पंच भौतिक शरीर को त्याग कर पुनः कैलाशवासी हो, यानी वो पुनः कैलाशवासी हो गए। फिर से देख लीजिए, बहुत सी थोड़ी आयु में ही इस महापुरुष ने अपनी कीर्ति कौमुदी को चारों दिशाओं में फैलाकर 32 वर्ष की आयु में केदार खंड में अपने पार्थिव शरीर का परित्याग करके पुनः कैलाश प्राप्त कर लिया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनका पंच भौतिक शरीर जो था वो नष्ट हो गया कीर्ति कौमुदी चारों ओर प्रसारित करके। तो आज का अंक यहीं तक, अगला जो शेष भाग है वो आपका अगले अंक में। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।